कैसे ऑब्सेशन ख़त्म हुई ट्विन पार्टनर की, ट्विन का भूत कैसे उतरा। रियल स्टोरी सीरीज़ में दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों इस चैनल पर मैंने अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस जो है शेयर किए हैं पिछले 4 सालों में। 900+ वीडियोस जो है इस चैनल पर हैं और एनर्जी के अलग अलग स्तरों पे बात की है, अपने अनुभवों से गाइड किया है, एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करती रहती हूँ। 2019 और 20 में जो है मैंने काफ़ी बात करी है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के ऊपर भी। धीरे धीरे जब मेरी कॉन्शियसनेस लेवल हाई हुआ, मेरी चेतना का स्तर बढ़ा, तो मुझे क्लैरिटी मिलने लगी। और जब मेरे अंदर क्लैरिटी आने लगी तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का असली सत्य है वो भी मैंने जो है बयान करना शुरू कर दिया। जब इस कॉन्सेप्ट के, इस अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट के, इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के डीपर ट्रुथ को मैंने समझा, तो मैंने देखा कि जो लोग जुड़े हुए थे मुझसे वो उस सच को, उस रियल सत्य को, कि ये जर्नी एग्जैक्टली जब मैंने एक्सप्लेन करनी शुरू करी 2020 के बाद, जब मैं खुद डिज़ायर के लेवल से थोड़ा ऊपर उठ गई और चीज़ें मुझे समझ आने लगी, क्योंकि मैं इनर वर्क कर रही थी और इनर वर्क ने सच में वर्क किया और भ्रम की लेयर्स हटी और साफ साफ चीज़ें समझ आने लगी कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये हमारे अंदर की जर्नी की बात हो रही है, इंटरनल जर्नी है, ये सेल्फ डिस्कवरी, इनर हीलिंग, खुद से जुड़ने की जर्नी है, खुद पे वर्क करने की जर्नी है। और जो भी व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने अंदर से जुड़ा हुआ है, अपने अंदर से खुद को हील कर रहा है, अपने अंदर के इनर डीमंस को ख़त्म कर रहा है, पॉजिटिविटी में है, वो डेफिनेटली सत्य को समझ चुका होगा। ये जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है इसके रियल सत्य को वो समझ चुका होगा। जो लोग नहीं समझे हैं वो भाग रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के पीछे, वो ऑब्सेसिव हो रहे हैं, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने आसपास और लोगों की ज़िंदगियों को भी काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में कई सारे लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फलाना मेरा जो है ट्विन फ्लेम है। अब ये जो लोग आए इनमें कई सारे स्टूडेंट्स थे, कई सारे जो है इसमें शादीशुदा लोग थे और कई सारे जो लोग थे वो तो 55-60 की एज में भी थे। तो डिज़ायर में भरे हुए ये लोग मेरी तरफ आए और ये किसी के बारे में ये कह रहे थे कि फलाना पर्सन जो है मेरा ट्विन फ्लेम है और मैं जो है इसकी वजह से बहुत बदला हूँ, मैं इसकी वजह से बहुत बदली हूँ, और ये बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब इन 4 सालों में ये जो भी लोग आए कहते हुए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इनमें कुछ लोग, थोड़े से लोग ऐसे भी थे जिनका एक्चुअली में जो भी उनकी डिज़ायर थी शादी की, प्यार की, वो उनकी पूरी भी हुई है। जो भी उनकी इच्छाएं थी, डीप डिज़ायर्स थी, वो पूरी भी हुई हैं। तो कई सारे मेरे से जुड़े हुए लोग जिन्होंने कि जो है अपनी शादियों की फ़ोटोज़ भेजी कि मैम देखिए हो गई हमारी शादी, या फिर मैम देखिए हम दोनों हैं साथ में। बट ये लोग बहुत कम थे और ये जो भी लोग थे जिनके यूनियंस हुए या शादियां हुई या जो प्यार में, अफेयर्स वगैरह में हैं एक दूसरे के साथ और वो बड़े सीक्रेट तरीके से लेते हैं अपने कनेक्शन को, इन लोगों में मैंने 2-3 चीज़ें नोट करी कि सबसे पहले तो ये लोग, इनके अंदर पेशेंस बहुत है। ये चीज़ मैंने पहली पाई। जितने भी लोग 4 सालों में मेरे से जो जुड़े, जिन्होंने काउंसलिंग, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी सेशंस लिए, तो जिनके यूनियंस हुए हैं, 2-3 चीज़ें जो मैंने उनमें पाई वो ये था कि एक तो उनमें सब्र बहुत था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये पाई उनमें कि वो काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही, मतलब जहाँ भी जो भी जिस फील्ड से भी जुड़ा हुआ है उसमें वो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ मैंने पाई कि वो ये जो डिवाइन प्योर प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें भी वो हैं। तो ये 2-3 अच्छी चीज़ें मैंने उनके अंदर पाई, जिनके भी यूनियंस हुए हैं, जिनकी भी डिज़ायर्स फुलफिल हुई है, जो भी ये सोच रहे थे कि हम किसी सीक्रेट कनेक्शन में हैं और ये हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो आए तो बहुत लोग बेचैन, ऑब्सेसिव और बीमार,
दुखी, डिप्रेशन में भी कई लोग, लेकिन उनमें ये लोग जिनके अंदर सब्र काफ़ी है, जो काफ़ी मेहनती हैं और जो ऑलरेडी डिवाइन प्रैक्टिसेस में है, प्योर प्रैक्टिसेस में वो रेगुलर बेसिस पर करते हैं वो सारी चीज़ें, उनका मैंने देखा कि उनका यूनियन हुआ। मतलब कि बेसिकली जो भी उनकी इच्छा थी रिलेशनशिप से रिलेटेड वो उनकी पूरी हुई। लेकिन इन लोगों की तादाद काफ़ी कम थी और ये जो भी ये लोग थे इनमें सिमिलर क्वालिटीज़ थी, एक जैसी। अब बहुत से ऐसे भी लोग आए जो मैंने देखा कि मतलब वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। फिर कई लोगों को मैंने देखा कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रखी है, उनको मतलब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। फिर कई लोगों में मैंने देखा कि उनकी वजह से उनके घर का बड़ा नाम ख़राब हो रहा है, बदनामी हो रही है। कई लोगों के जो है बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पति दुखी है या पत्नी बहुत दुखी है। तो कई लोगों ने अपने घर के पूरे माहौल को ही जो है ख़राब कर दिया है, जस्ट बिकॉज़ कि उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पा रही है और वो अटके हुए हैं डिज़ायर के लेवल पे। उनकी खुद की जो है हालत ख़राब हो रही है और वो इतने दीवाने, इतने ऑब्सेसिव हो रखे हैं कि अजीब सी नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो रखी है और उनकी इस एनर्जी की वजह से आसपास का भी सारा माहौल जो है वो ख़राब हो रखा है, परेशान हो रखे हैं कई लोग उनकी वजह से। अब मैं एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़े सारे सेशंस करे मैंने, बहुत बिजी भी रही उन सेशंस में, पर बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान ने उन क्लाइंट्स के थ्रू मुझे बहुत कुछ सिखाया 2021 से लेकर अब तक, जिनकी भी मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग करी। तो मैं यहाँ पर आपके साथ ना कुछ रियल स्टोरीज़ हीलिंग से रिलेटेड टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपको लगता है कि आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी इस तरीके की हालत है तो ज़रूर शेयर करें उसको ये वीडियो। हो सकता है उसकी आंखें खुले, उसका दिमाग खुले और वो सही रास्ते को पकड़े। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये एक महिला, एक फ़ीमेल की स्टोरी है जो कि शादीशुदा और उनके बच्चे भी थे और 2021 के एंड में जो है इन्होंने मुझसे कनेक्ट किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। ये कह के मेरे पास आई थी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फलाना जो है पर्सन वो मेरा डीएम है। शादीशुदा महिला पूरी तरीके से प्यार में दीवानी उस पर्सन के लिए, ऑब्सेसिव पूरी तरीके से, मतलब जैसे उस व्यक्ति के अलावा इस लेडी को कुछ और नहीं सूझ रहा था। ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है, ये मेरा डीएम है और वो व्यक्ति इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति इन्हें अवॉइड कर रहा है। जब उसका मन कर रहा है वो आ जाता है, खेल लेता है, बातें कर लेता है इनके साथ, इनको बुला लेता है और फिर जो है अचानक से इनको छोड़ देता है, इनसे बात करना बंद कर देता है, इनको ब्लॉक कर देता है। लेकिन इनके दिमाग से उस व्यक्ति का जो है नशा उतर नहीं रहा था, काफ़ी ऑब्सेसिव हो रखी थी और इनसे बात करके ऐसा समझ आ रहा था कि इनको कुछ ना कुछ मानसिक लेवल पे कुछ परेशानियां जो है हो रही हैं, जिसको ये समझ ही नहीं पा रही हैं। इनकी हेल्थ बिगड़ रही थी और जो है जब वो पर्सन इनके साथ बात नहीं कर रहा था तो तब ये उस दौरान ये सेशन के लिए जो है मुझसे इन्होंने कनेक्ट किया, बस बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, कि ये जानना चाहती थी कि क्या थे पिछले जन्म इनके उस पर्सन के साथ, क्या क्या रहा। और इनके सपने ऐसे थे कि मतलब इस पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन हो जाए, हम दोनों की शादी हो जाए, जबकि ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ऑलरेडी इनके बच्चे हैं, हस्बैंड है। पर इनके सपने जो थे वो ये थे कि हमारी शादी हो जाए, हम साथ में जो है कोई सोल पर्पस साथ में करें। वो पर्सन जो इनसे बात भी नहीं कर रहा है, उस पर्सन के लिए ये बहुत कुछ लेके चल रही थी। उस व्यक्ति की वजह से इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही थी। उस व्यक्ति की वजह से ये अपने जीवन पे, अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी और इनकी मेंटल हेल्थ भी इनसे बात करते हुए समझ आ रही थी कि वो खराब हो रही है। तो बस ये यही जानने आई थी कि जो है मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है इनको कराना था और इनको देखने थे कि इनके पिछले जन्म जो है वो कैसे रहे हैं, क्या था इनके बीच में, किस तरीके का प्यार था इनके बीच में और क्या रिलेशन, क्या कनेक्शन था। इस चीज़ को जानने के लिए ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है कराने के लिए आई थी। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो इनका स्टार्ट किया और जानने की कोशिश स्टार्ट हुई कि भाई देखते हैं कि जिसके लिए ये इतनी दीवानी, ऑब्सेसिव और इतना इमोशनली इम्बैलेंस हो रही हैं, ज़रा जाने कि ऐसा क्या रिश्ता था पिछले जन्म में या पिछले जन्मों में
है ना, इस चीज़ को समझा जाए, कितना रोना धोना, डिज़ायर, अटैचमेंट, इतना इम्बैलेंस क्यों हो रही हैं ये अंदर से उस व्यक्ति के लिए। तो इस चीज़ की जब शुरुआत करी गई, इस चीज़ के लिए जब देखने के लिए इनके डीप सबकॉन्शियस माइंड में गए, तो वहाँ पे जो है क्या निकल के आ रहा है कि कोई पास्ट लाइफ निकल के नहीं आई, निकल के आ रहा है इनका बचपन, इनका चाइल्डहुड, इनका उदास बचपन, इनका दुखी बचपन। कि जब ये छोटी थी तो जो एक गंदा खराब माहौल रहा घर में, इनके फादर बड़े टॉक्सिक आदमी थे, इनके घर का माहौल बहुत दुखी था, तो वही चीज़ें निकल के बार बार आ रही है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन निकल के आ रहा है इनका बचपन, इनकी उदासी, इनका दुख, इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड, इनका अकेलापन। तो वही सब चीज़ें बार बार निकल के आती रही पूरे सेशन के दौरान। और इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है ये अकेले बैठी हुई हैं, किस तरीके से ये अंधकार में हैं, दुखी हैं, पीड़ा में हैं। और जब बच्चा छोटा होता है उसको चाहिए होती है अटेंशन, उसको चाहिए होता है प्यार, केयर, पर सब कुछ उसका उल्टा ही हो रहा था इनके जीवन में। इनका बचपन दुखों से भरा हुआ था। इनके टॉक्सिक फादर ने जो है पूरे घर का जो है माहौल ख़राब कर रखा था। और इनके फादर भी, जब ये छोटी थी तो इनके फादर भी इमोशनली इम्बैलेंस आदमी थे। मतलब जैसे ये प्रेजेंट में हो रखी थी इमोशनली इम्बैलेंस, है ना, वैसे ही जब ये छोटी थी तब वैसे ही इनके फादर भी थे इमोशनली इम्बैलेंस, प्लस वो टॉक्सिक भी थे। काफ़ी नेगेटिविटी उन्होंने घर में जो है मचा रखी थी। तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चों पे बड़ा बुरा पड़ा, इनके ऊपर काफ़ी पड़ा, इनके घर के ऊपर काफ़ी पड़ा, इनके भाई बहनों के ऊपर पड़ा। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि जो भी गड़बड़ हो रही है इमोशनल लेवल पे इनके साथ प्रेजेंट में, वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ इनके जो है, इनको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। और वही मैंने इनको बताया कि आप 5, 6, 7 महीने तक जो है इनर चाइल्ड हीलिंग कराओ। अपने ये जितने भी बचपन से रिलेटेड दर्द हैं या इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, इनको रिलीज़ करो। देखो आपको कितनी शांति मिलेगी। ये जो आपके अंदर ये गड़बड़ हो रखी है ये सब ख़त्म होगी, एक क्लैरिटी आएगी आपको। और इन्होंने समझा इस बात को, इन्होंने समझा और इन्होंने जो है ये वाले सेशंस लिए। अब ये वाले सेशन जब इन्होंने लिए तो हर बार कुछ ना कुछ इनके घर से रिलेटेड, इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड वही सब पेन निकल के आते रहे। और ये सेशंस चलते रहे 5-6 महीनों तक। पर कमाल की बात एक ये हुई कि अचानक से 4-1 महीने के बाद इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस आदमी को ये अपना डीएम कह रही थी, डिवाइन मैस्कुलिन कह रही थी, जिसको ये मानती थी कि ये मेरा डीएम है और हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शी सेड कि मुझे उसके लिए ऑब्सेशन नहीं हो रही है। मतलब सफाई तो इनके बचपन की हो रही है, जो बचपन से रिलेटेड दुख है, फादर से रिलेटेड जो नेगेटिव जो भी चीज़ें इनके अंदर भरी हुई हैं, वो चीज़ें ठीक हो रही है। उस आदमी का, उस डीएम का कोई रोल नहीं चल रहा है इन सब चीज़ों में। लेकिन सेशंस के दौरान 4 महीने के बाद शी सेड कि मैम मुझे उस पर्सन के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कुछ भी ऑब्सेशन या अटैचमेंट या किसी तरीके का, जैसे ये कभी उसके लिए बहुत प्यार दिखाती थी, कभी उससे लड़ती थी, कभी कुछ करती थी। शी सेड कि मुझे कोई उसके साथ कोई कनेक्टिविटी फील नहीं हो पा रही है। मेरे को वो जो एक नशा सा मेरे माइंड के ऊपर चढ़ा हुआ था वो भी फील नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ जो है हुई। और ये और भी कई सेशंस में ये चीज़ें मैंने देखी कि जो लोग आए थे ये कहते हुए कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या मेरा वो डीएम है, और उन चक्रों में वो अपनी हेल्थ, अपनी ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये सेशंस करने शुरू करे और अपने अंदर के दर्द को ख़त्म करना शुरू किया, अपने अंदर क्लीनिंग करनी शुरू करी, तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जो भी अटैचमेंट्स थी वो कम हो गई हैं, जो भी ऑब्सेशंस थे वो कम हो गए। तो इस महिला के साथ भी ऐसे ही हुआ कि 4 महीने के बाद ये सेशन जब होते रहे तो अपने आप से उन्होंने कहा कि मैम अब कुछ नहीं हो रहा है, ना मुझे उसके साथ कोई कनेक्टिविटी हो रही है, ना मुझे उसके लिए कोई ऑब्सेसिव फील हो रहा है, मुझे वो अब एक साधारण सा इंसान लग रहा है बस। मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, मैं अपनी लाइफ में भी अच्छा फील कर पा रही हूँ। और मुझे जैसे पेन्स पहले फील होते थे, या रात को सोते सोते रोने लग जाती थी, या कई बेचैनियाँ चल रही थी इनकी लाइफ में। शी सेड कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अब
और उस इंसान के लिए भी मुझे ऐसा कुछ खास फील नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लगा कि कोई बेसिकली कोई वो ट्विन नहीं था इनका, ठीक है। वो सिर्फ एक पर्सन था जिसकी जो भी इमेज थी या जो भी उसकी पर्सनालिटी थी या जो भी उसका व्यवहार था, उस चीज़ ने इनके सबकॉन्शियस माइंड को खोल दिया था और इनके दबे हुए इमोशंस जो इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड थे वो सारे बाहर आने लगे थे, ठीक है। इतना रोल था उस व्यक्ति का कि उस व्यक्ति की वजह से इनका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा एक्टिव हो गया था। पर उसके बाद ये उसके पीछे भाग रही हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं, अपनी बेइज्जतियाँ करवा रही हैं, है ना, अपनी नज़रों में भी गिर रही हैं। लेकिन भगवान, मुझे लगता है कि इनके प्रति बड़ा भगवान को दया रही, क्योंकि जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने आई तो वहाँ पर दिखाई दिया कि इनको तो इनर चाइल्ड इश्यूज़ है। और वो सेशन जब इन्होंने लिए तो 4-1 महीने के बाद इनको वो ऑब्सेशन फील नहीं हो रही, वो अटैचमेंट फील नहीं हो रही, और ये कह रही हैं कि मैं अपनी साधारण सरल ज़िंदगी में ही खुश हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें भी मैंने जो है देखी हैं इन 4-4.25 सालों में, और ऐसी स्टोरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरे पास केसेस हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। आपके आसपास अगर कोई है ऐसा जो अजीब अजीब बातें कर रहा है, जो किसी के लिए ऑब्सेसिव हो रखा है, जो किसी के लिए रोता रहता है, जो किसी के लिए तड़प रहा है, किसी को चेस कर रहा है, प्लीज़ ये वीडियो उसको शेयर करें। और आपको भी जो समझ आ रही हैं बातें, प्लीज़ उसको समझाएँ और किसी अच्छे सबकॉन्शियस हीलर से, अच्छे काउंसलर से या अच्छे साइकोलॉजिस्ट से उसे जोड़ें, उसकी ज़िंदगी को सरल बनाने में मदद करें। दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।